अक्सर ऐसा होता है कि दिन भर थका थका सा महसूस होता है। क्लास में ध्यान लगाना मुश्किल लगता है, या फिर पढ़ाई के बाद लगता है कि शरीर में बिल्कुल एनर्जी ही नहीं बची। अगर ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है तो ये जानकारी बड़े काम की हो सकती है। आज हम बात करेंगे कि इस लगातार वाली थकान और कमजोरी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, वो भी साइंस और सही खानपान की मदद से। तो आज हम 4 सिंपल स्टेप्स में इस पूरी प्रॉब्लम की तह तक जाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कमजोरी आती कहां से है, फिर जानेंगे कि एक बैलेंस डाइट में आखिर क्या ताकत होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्लेट में क्या रखना है और क्या हटाना है। और आखिर में एक ऐसा प्रैक्टिकल डेली प्लान देखेंगे जिसे कोई भी आसानी से फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। पता लगाते हैं कि ये जो थकान है जो पीछा ही नहीं छोड़ती, उसकी असली वजह क्या है। सबसे पहला और जरूरी सवाल, क्या कभी ऐसा होता है कि रात में 7-8 घंटे सोने के बाद भी सुबह उठकर फ्रेश महसूस नहीं होता? अगर जवाब हाँ है तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर स्टूडेंट्स में। और ये एक तरह का सिग्नल है कि शरीर में कहीं कुछ गड़बड़ है। ये जो लक्षण स्क्रीन पर दिख रहे हैं शायद बहुत जाने पहचाने लगेंगे, जैसे बार बार थक जाना, सिर भारी भारी सा लगना, किसी चीज पर फोकस न कर पाना, या फिर थोड़ा सा काम करने पर ही सांस फूल जाना। ये सब इस बात के संकेत हैं कि शरीर अंदर से कमजोर हो रहा है। ये सिर्फ आलस नहीं है, इसके पीछे पक्के वैज्ञानिक कारण हैं। तो वो वैज्ञानिक कारण क्या हैं? देखिए, इस थकान के पीछे 2 मुख्य विलेन हो सकते हैं। पहला है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, मतलब शरीर में लंबे समय से चलने वाली सूजन। और दूसरा है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, यानी शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी। चलिए इन दोनों को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो ये सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन क्या बला है? सोचिए, ये शरीर के अंदर लगी एक धीमी आग की तरह है। जब हम बहुत ज्यादा जंक फूड, तली भुनी चीजें या बहुत मीठा खाते हैं तो हमारा शरीर अंदर से सूजने लगता है। अब ये सूजन बाहर से दिखती तो नहीं है, लेकिन यही हमारी सारी एनर्जी को धीरे धीरे खा जाती है। और दूसरा बड़ा कारण है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी। ये हमारे शरीर के छोटे छोटे सुपर हीरो हैं, जैसे आयरन, विटामिन B12। ये हमारे बॉडी की बैटरी को चार्ज रखने का काम करते हैं। और जब शरीर में इनकी कमी हो जाती है तो बैटरी लो हो जाती है, एनर्जी लेवल गिर जाता है और दिमाग भी सुस्त पड़ जाता है। ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा इस एक आंकड़े से लगाया जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के 42% बच्चे अनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रहे हैं। और ये सीधे सीधे आयरन जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से जुड़ा है। ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी बड़ी और आम है। तो अब जब हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच गए हैं तो चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। और इसका सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है एक संतुलित आहार। यही हमारी एनर्जी और अच्छी सेहत की असली बुनियाद है। संतुलित आहार का नाम सुनते ही अक्सर लोगों को लगता है उबला हुआ बेस्वाद खाना, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है ऐसा खाना जिसमें शरीर को चलाने वाली हर जरूरी चीज सही मात्रा में हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गाड़ी को सही से चलने के लिए पेट्रोल, इंजन ऑयल, सब कुछ सही मात्रा में चाहिए। तो ये है एक बैलेंस डाइट के 6 सुपर हीरो। कार्बोहाइड्रेट से मिलती है इंस्टेंट एनर्जी, प्रोटीन मसल्स बनाता है, अच्छा फैट दिमाग के लिए बहुत जरूरी है, और विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर ये हमारी बॉडी के गार्ड्स हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं और सिस्टम को क्लीन रखते हैं। और जब ये सभी सुपर हीरो मिलकर काम करते हैं तो फायदे भी कमाल के होते हैं। दिन भर एनर्जी रहती है, बार बार बीमार पड़ने का चक्कर खत्म हो जाता है, वजन कंट्रोल में रहता है, पेट सही रहता है, और सबसे जरूरी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, मतलब मूड भी बढ़िया रहता है। ये एक कंप्लीट हेल्थ पैकेज है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल सवाल पर। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट तो लेनी है, पर इसका मतलब क्या है? असल में क्या खाना है और किन चीजों से दूर रहना है? आइए देखते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। बाईं तरफ वो चीजें हैं जो शरीर में सूजन की आग को और भड़काती हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड मीट, मैदे वाली चीजें, मीठे ड्रिंक्स और फ्राइड फूड। और दाईं तरफ वो सुपर फूड्स हैं जो इस आग को बुझाते हैं, जैसे हरी सब्जियां, फल, अखरोट और हाँ, डार्क चॉकलेट भी। ये शरीर की अपनी फायर ब्रिगेड है। तो चॉइस एकदम क्लियर है। और देखिए, हेल्दी चॉइस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस स्लाइड पर कितने आसान ऑप्शंस दिए हैं। फ्रेंच फ्राइज की जगह भुनी हुई शकरकंद, कितना अच्छा लगता है। मीठे सोडे की जगह नारियल पानी। ये छोटे छोटे बदलाव एनर्जी लेवल में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो अब तक हमने थ्योरी समझ ली है, अब एक्शन का टाइम है।
यहाँ एक डेली हेल्थ प्लान दिया जा रहा है जिसे कल सुबह से ही शुरू किया जा सकता है। देखिए ये प्लान कितना सरल और प्रैक्टिकल है, जो किसी भी भारतीय घर में आसानी से फॉलो हो सकता है। सुबह एक एनर्जी से भरपूर नाश्ता, दोपहर में एक पौष्टिक थाली, शाम को एक हल्का फुल्का स्नैक और रात में बिल्कुल लाइट डिनर। ये रूटीन पेट को भी खुश रखेगा और एनर्जी को भी दिन भर बनाए रखेगा। और हाँ, सिर्फ अच्छा खाना ही काफी नहीं है, ये कुछ गोल्डन रूल्स भी हैं जिन्हें अपनाना होगा। पूरी नींद लेना, दिन भर पानी पीते रहना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जैसे वॉक या योगा, और स्ट्रेस से दूरी। ये सब चीजें मिलकर खाने के असर को डबल कर देती हैं। और आखिर में इस एक बात को हमेशा याद रखिए, जो ताकत और जो हीलिंग हमें सही खाने से मिल सकती है वो किसी और चीज से नहीं। हमारा खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये हमारी दवा भी है और हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स भी। तो सारी जानकारी अब सामने है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस जानकारी को एक्शन में बदलने की तैयारी है? अपनी एनर्जी और अपनी हेल्थ का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने की तैयारी है? फैसला हमारा अपना है।